Assalamu alaikum. My name is Saima Naseem. Most of the students are a bit confused while using the word interested or interesting. और वो क्या कहते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो कहते हैं कि आई एम वेरी इंटरेस्टिंग इन इट, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्योंकि इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग को कैसे यूज़ करेंगे, आज की वीडियो में आपकी ये उलझन दूर हो जाएगी और आप कभी भी इनके इस्तेमाल में मिस्टेक नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी वे में लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपने अपने ज़हन में ये बात रखनी है कि हर वो लफ्ज़ जिसके एंड में ईडी और आईएनजी होता है वो भी एडजेक्टिव हो सकता है। हर वो लफ्ज़ जिसके एंड में आईएनजी या ईडी होता है वो आपका एडजेक्टिव हो सकता है। कैसे, चले आए। द परफॉर्मेंस वाज कैप्टिवेटिंग एंड दे वर कैप्टिवेटेड बाय द टैलेंट। अब आपने एक चीज़ इसको इस तरह समझना है कि जब आप अपनी तरफ इशारा करेंगे, जैसे मैं आपकी टीचर हूँ, मैं अपनी तरफ इशारा करूँगी तो मैं यूज़ करूँगी ईडी वाला वर्ड, और सामने वाले इंसान के लिए, सामने वाली चीज़ के लिए मैं यूज़ करूँगी आईएनजी। मसलन माय नेम इज़ साइमा नसीम, सो आई एम कैप्टिवेटेड एंड द परफॉर्मेंस इज़ कैप्टिवेटिंग। एक दफ़ा आप अपने हाथ से ऐसे इशारा करके देखें, एक दफ़ा आप अपने हाथ से इशारा करके देखें, अपनी तरफ उंगली को करते हुए बोलें कि आई एम कैप्टिवेटेड, मैं कैप्टिवेटेड हूँ, और जो सामने वाली चीज़ है वो कैप्टिवेटिंग है। बस यही रूल आपने याद रखना है और आपकी सारी उलझनें ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा जी, कहानी जो है वो दिलकश थी, किरदारों से मुतासिर हुई। द स्टोरी वॉज फैसिनेटिंग। सामने हाथ करें, ऐसे सामने की तरफ इशारा करें। द स्टोरी वॉज फैसिनेटिंग एंड शी वॉज फैसिनेटेड बाय द करेक्टर। लाइक इस तरह आप इसको कह सकते हैं कि आई एम फैसिनेटेड एंड द स्टोरी इज़ फैसिनेटिंग। आप अपनी ज़ात के लिए फैसिनेटेड का वर्ड यूज़ करेंगे और सामने वाली चीज़ जिसकी आप बात कर रहे हैं वो फैसिनेटिंग होगी। इसी तरह अगर हम किसी स्पीच की बात कर रहे हैं तो स्पीच वाज इंस्पायरिंग, और मैं क्या हुई, आई वाज इंस्पायर्ड। आप यहाँ पे शी भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। स्पीच वाज इंस्पायरिंग एंड शी वाज इंस्पायर्ड। इन द सेम वे यू कैन से आई एम इंस्पायर्ड एंड द स्पीच वॉज इंस्पायरिंग। यानी जब आप किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो उसमें मोस्टली आप जो है वो ईडी लगाएंगे और बाकियों के लिए, उस चीज़ के लिए आप लगाएंगे आईएनजी। जो चैलेंज है वो खौफनाक था और मैं खौफजदा था। अपनी तरफ हाथ का इशारा करते हुए हम बोलेंगे आई वॉज डॉन्टेड एंड द चैलेंज वॉज डॉन्टिंग। इसी तरह आप यूँ कह सकते हैं, जैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, द चैलेंज वॉज डॉन्टिंग, he was daunted by the challenge. Task was overwhelming and I was overwhelmed by the workload. The task was overwhelming and I was overwhelmed by the workload. यानी एक तो काम बहुत ज़्यादा था और मैं जो बहुत ज़्यादा काम से overwhelmed हो गई। अगर आपने अपनी बात करनी है तो आप बोलेंगे overwhelmed, और अगर आप सामने वाले की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की, किसी परफॉर्मेंस की, कोई भी चीज़ है, तो आप उसके बारे में बोलेंगे दैट इज ओवरवेलमिंग एंड आई एम ओवरवेलम्ड। इसी तरह एक वर्ड है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ या सामने वाली चीज़ क्या है, तो आपको मेरे ख्याल में अब समझ आ गई होगी। द इंस्ट्रक्शंस वर कंफ्यूजिंग एंड ही वॉज कंफ्यूज्ड बाय देम। सिंपली आई एम कंफ्यूज्ड एंड द इंस्ट्रक्शंस आर कंफ्यूजिंग। यानी आप किसी इंसान की बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे ही इज कंफ्यूज्ड and the other thing is confusing. लेक्चर बोरिंग था और हम बोर हो गए। अच्छा, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। अक्सर लोग अपने बारे में कह देते हैं कि आई एम बोरिंग, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप खुद एक बोरिंग इंसान हैं, जबकि आप बताना ये चाह रहे होते हैं कि मैं बोर हो गया हूँ। जब आपने कहना हो कि मैं बोर हो गया हूँ तो आप बोलेंगे आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड। अब इसको हम इस तरह लेंगे, द लेक्चर वॉज बोरिंग एंड दे वर बोर्ड ड्यूरिंग इट। लेक्चर बोरिंग था, इंसान जो क्या हुए, बोर्ड। आई एम बोर्ड एंड दिस इज बोरिंग। खबर दिलचस्प थी और वो उसे शेयर करने के लिए पुरजोश था। द न्यूज वॉज एक्साइटिंग एंड ही वॉज एक्साइटेड। यानी आई एम एक्साइटेड, द अदर थिंग इज एक्साइटिंग। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग एंड शी वॉज इंटरेस्टेड इन द स्टोरी लाइन। अब देखें, जब आपने कहना हो कि मैं किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ तो आप उसके लिए वर्ड इंटरेस्टेड ही यूज़ करेंगे। यानी आपकी दिलचस्पी है किसी चीज़ में तो आप बोलेंगे इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड एंड
द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट मूवी। यानी आप अपने लिए कहेंगे इंटरेस्टेड, और सामने वाली चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग। गुफ्तगू बहुत दिलचस्प थी। द कन्वर्सेशन, इसको कन्वर्सेशन नहीं कहना, कॉन्वर। द कॉन्वर्सेशन वॉज इंटरेस्टिंग एंड ही वॉज इंटरेस्टेड इन द डिस्कशन। खेल दिलचस्प था और वो उसे खेलने के लिए पुरजोश। द गेम वॉज एक्साइटिंग एंड दे वर एक्साइटेड टू प्ले इट। यू आर अमेजिंग एंड आई एम अमेज्ड बाय योर परफॉर्मेंस। मैं हूँ अमेज्ड और आपकी परफॉर्मेंस है अमेजिंग। मैं हूँ इंटरेस्टेड और आपकी परफॉर्मेंस है इंटरेस्टिंग। मैं हूँ इंस्पायर्ड और आप हैं या आपकी कारकर्दगी है इंस्पायरिंग। इसी तरह यू आर स्टनिंग, आई एम स्टन्ड बाय योर परफॉर्मेंस। यानी आई एम स्टन्ड, मैं स्टन्ड हो गई हूँ, मैं हैरान रह गई हूँ, बाय योर स्टनिंग परफॉर्मेंस। अच्छा, एक वर्ड आपको नीचे जहाँ नजर आ रहा है, अंडरस्टूड और अंडरस्टैंडिंग।